1, 2 और 3 जुलाई को आ रहा है, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई डिसाइड विच अकाउंट इज अ की अकाउंट। कैसे मैं डिसाइड करूं कि ये मेरा जो अकाउंट है ये की अकाउंट है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं। सबसे पहला बात, वो कंपनी जिसमें हम माल बेचने जा रहे हैं, जिसको हम की अकाउंट्स बोलेंगे, वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है, एक जमाने में मैं एशियन पेंट्स में माल बेचता था, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेचता था, लेकिन एशियन पेंट्स का नाम अगर आप इंडिया में कोई भी बड़े कंपनी में लेंगे, यूनिलीवर में जाके, सीएट में जाके, वोडाफोन में जाके, आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जाके बोलेंगे ना एशियन पेंट्स में आपने ट्रेनिंग किया, तो वो लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बोले आप आ जाओ। अगर एशियन पेंट्स ने आपका धंधा लिया है तो हम कौन होते हैं तुमको रोकने वाला। तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है जिसका नाम लेने से एक वजन मिलता है, वो भी एक की अकाउंट हो सकता है। दूसरा, एक की अकाउंट वो होता है जहां पर लार्ज कंट्रीब्यूशन, आपका वॉल्यूम, आपका जो बिजनेस का वैल्यू है ना, लार्ज, यानी आपका 100 रुपया का धंधा तो 80 रुपया का धंधा वहां से आ रहा है। तो लार्ज वॉल्यूम, जो बोलते हैं ना 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द अकाउंट्स एंड 20% बिजनेस कम्स फ्रॉम 80% ऑफ द अकाउंट्स। तो ये वो 20% अकाउंट्स है, या अकाउंट्स बोले तो कंपनी है, जहां से 80% आपको बिजनेस मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक कंसिडरेशन होता है। वॉल्यूम बहुत होता है, यानी मैंने जाके एक आदमी को 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचा, वो तो हो गया 1 to 1, मैंने कंपनी का मालिक को मिला। लेकिन जब मैं जाके कोको कोला में 2000 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचा, और जो कम से कम 3 साल चला, और कंटिन्यूअसली मेरे को पैसा मिलता रहा, और उसकी वजह से मेरी कंपनी का बहुत एक्सपेंशन, ग्रोथ, और ये सच बता रहा हूँ, 2000 की बात है जब कोको कोला मेरे हाथ में आया, 3000 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने वहां किया। वहां पर मल्टीपल लोग थे, कई लोगों को मिलना पड़ा, सबको मनाना पड़ा, और सेल्स के ऊपर मेरे को बहुत काम करना पड़ा उधर। और वो अकाउंट जहां से बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, जहां से लंबा टाइम तक धंधा आता रहता है, लगातार बार बार परपेचुअल जिसको बोलते हैं बिजनेस आता रहता है, और जिसका रेफरेंस देने से आपको भयंकर नाम, सम्मान और इज्जत मिलता है, इसको हम लोग की अकाउंट्स बोल सकते हैं। तो 80% बिजनेस आपका वहां से आता है। बड़े कंपनी है और बड़े कॉम्प्लेक्सिटी है, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसको खींचने के लिए, और अगर आ गया तो कई साल तक लगातार धंधा मिलता रहे अगर आपने उधर अच्छा काम किया। तो इसको आप की अकाउंट्स बोलते हैं। और इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अकाउंट आपके हाथ से गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और इसको बराबर आपने होल्ड करके रखा। अगर आपने इसको बराबर होल्ड करके रखा, तो इसीलिए मैं बोलता हूं इन अकाउंट्स को आपको सबसे पहला तो आपको पेनिट्रेट करना पड़ता है, और पेनिट्रेट करना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां दूसरे बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं। दूसरी बात, उसको गेन करना पड़ता है, और गेन करने के बाद उसको होल्ड करना पड़ता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, फिर उसको नर्चर और डेवलप करना पड़ता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है, लोगों का ईगो को मैनेज करना पड़ता है, पावर, पोजीशन, पॉलिटिक्स, इसीलिए इसको की अकाउंट्स बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाई we call this is what is a key account: big volume, big business, long term business. That is what is key accounts management. और इस कंपनी को मैनेज करने की जो कलाकारी, जो 3 दिन में मैं सिखाने वाला हूं, इस कलाकारी का नाम है की अकाउंट्स मैनेजमेंट। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर।